अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे उसका बजट भी ज़ीरो होगा और उसकी मेहनत भी ज़ीरो होगी, लेकिन उसकी खूबसूरती वो कमाल की होगी। बहुत ही खूबसूरत आज का नेक तैयार होने वाला है, क्योंकि हमारी शर्ट देखें कुछ एम्ब्रॉयडरी फॉर्म में इस शेप में बनी हुई थी कि नीचे इसकी स्लिट पट्टी देखें एम्ब्रॉयडरीड बनी हुई थी, लेकिन ऊपर से नेक बहुत रैंडम था। अगर हम इस पर सिंपल राउंड नेक बनाते हैं तो हमारी पट्टी तो देखें ऐसे ही रहे, लेकिन हमारी शर्ट की लुक खूबसूरत नहीं आए। हमने अपने ड्रेस को खूबसूरत और ब्रांडेड स्टाइल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम इसके रैंडम नेक को खत्म करेंगे और ऊपर डिजाइनर नेक को तैयार करेंगे। लेकिन डिजाइनर नेक को हम कुछ इस फॉर्म में तैयार करेंगे कि बाज़ औक़ात हमारे ड्रेस ऐसे होते हैं कि उनके साथ फैब्रिक बहुत ही कम बचता है, इतना भी नहीं होता कि हम नेक को तैयार कर सके, तो हमें अजाफी फैब्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आज हम बगैर फैब्रिक के और बगैर सिलाई लगाए अपने सारे नेक को डिजाइनर लुक में कन्वर्ट करेंगे और बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस के साथ, बिल्कुल भी खराब होने के कोई चांसेस नहीं होंगे और मेहनत बहुत कम लगेगी। तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है ताकि आप सारे मेथड को समझ सकें और देख सकें कि कैसे हमने सिंपल ड्रेस को एक डिजाइनर नेक के साथ कैसे खूबसूरत लुक दी है। तो चलिए वक्त को ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्डिंग में पेपर पेस्ट की मेजरमेंट आपको बता दी। अब यहाँ नेक में 3.5 इंच चौड़ाई और 5.5 इंच गहराई पर निशान लगाते हुए ऐसे एक एल शेप बना लेंगे। एल शेप बनाने के बाद इसके अंदर हमने खूबसूरत सी राउंड शेप को ड्रा करना है। तो पहले हल्के हाथ से राउंड शेप देंगे, फिर इसे गहरा कर देंगे। यहाँ हमने 5.5 इंच गहराई ली है और 3.5 इंच चौड़ाई ली है, तो इसकी अंदर वाली साइड पर हम हाफ इंच पर सारे निशान लगाएं। ये निशान हम अंदर वाली साइड पर इसलिए लगा रहे हैं कि हमारा नेक 3 इंच चौड़ाई पर रह जाएगा और 5 इंच गहराई पर तैयार हो। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक तैयार होगा, इसलिए आपने ये मार्जिन ज्यादा नहीं लेना। यहाँ हम हाफ इंच का मार्जिन ही शो करेंगे क्योंकि अच्छा ही इतना लगेगा। अब सारी राउंड शेप खूबसूरत सी देने के बाद देखिए हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब इससे आगे हमने डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग के लिए मैं यहाँ जो मार्जिन ले रही हूँ, मैं 1-1 इंच पर सारे निशान लगाऊंगी राउंड में। जैसा हमने राउंड शेप को ड्रा किया था इसी के अकॉर्डिंग बाहर वाली साइड पर हम 1-1 इंच पर सारे निशान लगा दें। लेकिन अगर आप ये डिस्टेंस कम करना चाहें तो आप इसे कम करके 1.25 इंच पर भी रख सकते हैं। ये टोटली आपकी खुद की चॉइस होगी कि आप 1 इंच पर डिजाइन ड्रा करना चाहते हैं या इससे कम करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे नेक देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ तैयार करना था, इसलिए मैं मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ। आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस होगी। अब सारे निशानों को मिलाते हुए राउंड शेप को वाजिया कर देंगे और अब बाहर वाली साइड पर हमने मेन मार्जिन लेना है जो कि नेक के अंदर वाली साइड पर दबेगा। तो ये मार्जिन भी हमने ज्यादा नहीं लेना, मैं यहाँ हाफ इंच जितना ही ले रही हूँ। सारे देखिए हाफ इंच पर सारे निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद इन निशानों को भी आपस में खूबसूरती के साथ मिलाएंगे और राउंड शेप को वाजिया कर देंगे। हमने इजाफी फैब्रिक कोई भी इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए आप पेपर पेस्टिंग का मार्जिन कम ही लेंगे, जस्ट उतना लेंगे कि हम नेक के फैब्रिक के साथ ही इसे कवर कर दें बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ, इसलिए हाफ इंच का मार्जिन हम लेंगे। अब सारे नेक को ड्रा करने के बाद इसकी शोल्डर वाली साइड पर मैं यहाँ 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ देखे 1.25 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी। ये पेपर पेस्टिंग हम कट नहीं करेंगे, हमने डिजाइनिंग इससे नीचे नीचे करनी है। अब जहाँ जहाँ हम क्रॉस के निशान लगाएंगे ये पेपर पेस्टिंग हम कट करके निकाल देंगे और फिनिशिंग के साथ अपने नेक को कट करते हुए पेपर पेस्टिंग से नीटली निकाल लेंगे। तो अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा कि पहले हम बाहर वाली साइड से पेपर पेस्टिंग को कट करते हुए नेक को नीट लुक देंगे। अब हम इसे अंदर वाली साइड से राउंड को नीटली कट करके निकाल देंगे और अब हमने जहाँ डिजाइनिंग करनी है वो पेपर पेस्टिंग पहले एक साइड से नीटली कट करेंगे और फिर ऐसे ही सीजर को घुमाते हुए दूसरी साइड से भी इसे कट कर देंगे। तो इस कटिंग में आपने कोई भी फर्क नहीं करना, आपने बिल्कुल जैसा पैटर्न हमने ड्रा किया है बिल्कुल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे नेक की कटिंग करनी है। तो सारे नेक की कटिंग करने के बाद फिनिशिंग के साथ हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में देखिए तैयार हो गया। अब हमने इसे तैयार करना है, तो इजाफी फैब्रिक हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। इसका जो सेंटर से पैटर्न निकला है उस पैटर्न को लेंगे और शर्ट के ऊपर देखिए बैक वाली साइड पर सबसे पहले हम राउंड पैटर्न को रखेंगे, बिल्कुल मिड में सेट करेंगे। फिर अपने नेक को इसके अकॉर्डिंग यहाँ सेट करेंगे। फिर जहाँ हमने डिजाइनिंग करनी है वो वाले पैटर्न को इसमें सेट करेंगे। सारे पैटर्न को जब हम सेट करेंगे तो इसकी मेजरमेंट हर तरफ से परफेक्ट आएगी और नेक खराब होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारा नेक बनकर तैयार हो। बगैर सिलाई के जब हम इस नेक को तैयार कर रहे हैं बगैर फैब्रिक है तो इसकी फिनिशिंग आप देखिएगा आउट क्लास आएगी। अब नेक सारा अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसके सेंटर में ऐसे हल्का सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद ऊपर वाले नेक की तरफ हम हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक छोड़ेंगे और नीचे वाले नेक की तरफ हम हाफ इंच से ज्यादा का फैब्रिक छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसी फैब्रिक के साथ अपनी पेपर पेस्टिंग को कवर करना है। तो इसलिए हम नीचे वाली साइड पर फैब्रिक को ज्यादा छोड़ेंगे और ऊपर वाली साइड पर हम हाफ इंच से 1 पॉइंट कम पर रखते हुए फैब्रिक को छोड़ेंगे। अब यहाँ देखे रैंडम सारी एम्ब्रॉयडरी थी जो हमने देखे सेंटर
से कट कर दिया। इस एम्ब्रॉयडरी को भी हमने अब कवर करना है, तो उसके लिए हम नीचे वाले राउंड शेप में सारे कट लगाएंगे। ये कट आप डीपली लगाएंगे, लेकिन पेपर पेस्टिंग से हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए कट लगाएंगे। इससे राउंड शेप बहुत नीट आएगी। 1-1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए सारे हमने कट लगा दिए। फिनिशिंग के साथ इन एजेस को हमने नीटली अंदर की तरफ कवर करना है, ताकि हमारी पेपर पेस्टिंग भी कवर हो जाए और हमारा नेक भी नीटनेस के साथ राउंड शेप में तैयार हो जाए। अब यहाँ ग्लू स्टिक को आप अच्छे से लगाएंगे। फिंगर की मदद से जब दबाएंगे तो ये एम्ब्रॉयडरी है तो अच्छे से ये देखें बैठ जाएगी। लेकिन आप साथ आयरन का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ सेंटर में देखे ज्यादा एम्ब्रॉयडरी है तो फिंगर से ये बैठ नहीं रही थी, इसलिए आप साथ आयरन भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पर फैब्रिक सारा फिक्स हो जाए। तो देखिए फैब्रिक इतना ज्यादा था कि हमारी सारी पेपर पेस्टिंग नीटली कवर हो गई है। बहुत ही फिनिशिंग बैक से भी हमारे नेक की आ गई है। अच्छे से इसे आयरन करेंगे और सारे एजेस को लॉक करेंगे। अब हमने ऊपर वाले नेक को नीट लुक देनी है, तो इसके लिए पहले हम अंदर वाली साइड से इजाफी फैब्रिक को कट करेंगे। जस्ट हाफ इंच का यहाँ फैब्रिक हम छोड़ेंगे। हम यहाँ सारे हल्के हल्के कट लगा लें। ये कट लगाते वक्त भी आप पेपर पेस्टिंग से हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे और 1-1 इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही सारे कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद इन एजेस को भी फिनिशिंग के साथ हम ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। अगर आपके पास ये ग्लू स्टिक नहीं है तो आप कोई भी ग्लू जो इजीली इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ इस्तेमाल करते हुए इन तमाम एजेस को नीट लुक देंगे। लेकिन आप सिलाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नेक को प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार करना है, इसलिए सिलाई हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। जो भी ग्लू आप इजीली इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हुए इसे नीट लुक दे सकते हैं। लेकिन ये ग्लू स्टिक भी ज्यादा महंगी नहीं है, ये स्टेशनरी शॉप लेसिस वाली दुकानों से या नलके वाली दुकानों से आम मिल जाती है। अब जो अंदर वाली साइड पर देखें एजेस उन्हें हमने कट लगाया था और उन्हें अंदर की तरफ हमने टर्न कर दिया था। अब उनकी फिनिशिंग को बढ़ाने के लिए जो बाहर वाली साइड पर हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक हमने रखा था, वहां हमने कोई भी कट नहीं लगाया था। तो पहले हमने अंदर वाली साइड के एजेस को कवर किया और जब हम बाहर वाली साइड के एजेस को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए फिनिशिंग के साथ वो सारे एजेस नीचे दब जाएंगे और यहाँ हमारे नेक की देखिए फिनिशिंग बैक से बहुत ही खूबसूरत आ जाएगी। जब हम इसे आयरन करेंगे तो आयरन करने से तमाम एजेस अच्छे से लॉक हो जाएंगे और बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। और इसकी फिनिशिंग आप यहाँ चेक करें, कितने खूबसूरत और नीटली हमारा नेक यहाँ तक तैयार होगी। अब हमने इसके अंदर डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग करने के लिए मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग 2 कलर का फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2.25 इंच के स्क्वायर फैब्रिक के बॉक्सेस कट किए हुए हैं। अब इनको ऐसे लेंगे और ट्रायंगल की शेप देते हुए एक नोक को पहले ऊपर की तरफ रखेंगे, फिर दूसरे वाली नोक को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ देखिए हल्का हल्का हम 7 ग्लू को भी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। खूबसूरत सा डिजाइन हम यहाँ तैयार कर लेंगे। आप ये डिजाइन सिलाई लगाकर भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई बाद में अंदर दब जाएगी। लेकिन मैं सिलाई के बगैर ही आपके साथ सारा इजी मेथड शेयर करती हूँ कि आपको कोई भी मुश्किल ना हो, आपकी बहुत ही कम मेहनत लगे और फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ डिजाइनर नेक मेरी बिगनर्स बहनें इजीली तैयार कर सकते। अगर यहाँ तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमने पेटल सारी देखे फिनिशिंग के साथ तैयार कर दी। अब साथ में हमने डोरी का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ रेडीमेड जो चरमा डोरी है, तवीज वाली डोरी है, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ रेप फैब्रिक से गोल डोरी भी तैयार कर सकते हैं, उससे भी बहुत फिनिशिंग आती है। लेकिन मैंने इजी मेथड ही आपके साथ शेयर करना है, इसलिए मैं रेडीमेड डोरी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लेसेस वाली दुकानों से गज के हिसाब से भी मिल जाती है और गुच्छे के हिसाब से भी मिल जाती है। आप जैसे चाहें इसे परचेज कर सकते हैं, ये हर कलर में अवेलेबल होती है, लेकिन मैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हमने इन तमाम डिजाइन को इसके अंदर सेट करना है। तो सेट करने के लिए दोनों किनारों पर रैंडमली हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और पहले एक पेटल को रखेंगे, फिर आगे 2 डोरियों को रखेंगे, फिर एक पेटल को रखेंगे और फिर 2 डोरियों को सेट करेंगे। अब ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम सारी एक पेटल रखते जाएंगे और 2 डोरियां रखते जाएंगे। तो ऊपर नीचे देखें बिल्कुल इक्वल बैलेंस इनका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही आता जाएगा। अब मैंने देखें 1-1 इंच के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपने डिजाइन को तैयार किया है। आप अगर ये बैलेंस कम करना चाहें तो आपने पेटल की लंबाई और चौड़ाई फैब्रिक की कम लेनी है। मैंने 2.25 इंच ली है, आप अगर इसे 1.25 इंच पर रखेंगे तो आप 2 इंच पर लेंगे। अब बहुत ही फिनिशिंग के साथ सारे राउंड में देखें इजीली ये पेटल हम घुमाएंगे और साथ में डोरी को घुमाएंगे। तो मैं देखिए अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर कंट्रास्ट इस्तेमाल करते हुए नेक को नीट लुक दे रही हूँ। तो यहाँ तक देखें, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने अभी तक कोई भी सिलाई का इस्तेमाल नहीं किया और हमारा सारा नेक देखे डिजाइनर लुक में तैयार हो रहा है। ऐसे ही देखें सारी 1 बाय 1 करते हुए हम डोरियों को अटैच करते जाएंगे और पेटल्स को लगाते जाएंगे। लेकिन जब हम डोरियों को अटैच करेंगे तो ऊपर वाले राउंड नेक की साइड से देखिए हमारा बैलेंस कम होगा और नीचे वाला राउंड बड़ा है, तो यहाँ बैलेंस देखे थोड़ा ज्यादा होगा। इसलिए जैसे देखे मैं रेब में डोरियों को सेट कर रही हूँ, आप भी इसे ऐसे ही सेट करते हुए राउंड में घुमाते जाएं। कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बस थोड़े से मेथड को आपने गौर से देखना है। अब फिनिशिंग के साथ सारा नेक देखे हमने तैयार कर दिया और यहाँ हम इसे आयरन करेंगे ताकि ये अच्छे से अपनी जगह पर लॉक हो जाए और सारा ग्लू सूख जाए। अब यहाँ तक देखे नेक की खूबसूरती बढ़ गई है, लेकिन इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए मुझे इसकी राउंड वाली साइड पर 0 की 1 साइडेड लेस को इस्तेमाल करना है, जो कि GPO लेस है। आप किनारे किनारे पर
लेस को अटैच करने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद लेस की मैं रफ साइड ऊपर वाली साइड पे रखूँगी और नीट साइड को मैं फ्रंट वाली साइड पर शो करूँगी। तो लेस देखिए मेरी कुछ कटवर्क की शेप में बनी हुई है, तो यहाँ मैं सारी लेस अंदर की तरफ दबाऊंगी। जस्ट मुझे इसके कटवर्क बाहर की तरफ शो करने हैं, इससे ज़्यादा मैं लेस को बाहर की तरफ बिल्कुल भी शो नहीं करूँ। सारी लेस को अच्छे से फिक्स करने के बाद इजाफी लेस कट करेंगे और इसे भी यहाँ आयरन करके अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि सारा नेक हमारा अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो फिनिशिंग के साथ सारा नेक देखिए हमारा तैयार हो गया। अब जस्ट 1 सिलाई लगाएंगे और अपने नेक को नीट लुक देंगे। तो देखें आप दोनों तरफ से, बैक से भी और फ्रंट से भी कितनी फिनिशिंग हमारे नेक की आई। तो सिलाई लगाने के लिए पहले हम ऊपर राउंड शेप में लेस को अटैच करेंगे ताकि हमारी लेस अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और खूबसूरती इसकी बढ़ जाए। अब यहाँ से ही नीडल को अंदर वाली साइड पर रखेंगे और जहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे सारे नेक पर राउंड में सिलाई को घुमाते हुए वहीं लाकर हम बंद कर देंगे। कोशिश करेंगे कि इसमें कोई भी जोड़ वगैरह बिल्कुल भी ना आए और हमारा धागा बिल्कुल भी कट ना हो। अब स्लो स्लो सिलाई लगाते हुए किनारे किनारे पर फिनिशिंग के साथ सिलाई को जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं ले जाएंगे और बंद कर देंगे। और यूं फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ देखिए हमारा सारा नेक डिजाइनर लुक इस फॉर्म में तैयार हो गया। बहुत ही फिनिशिंग आई थी नेक के तैयार होने के बाद। सारा नेक देखिए हमने तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद आप देखें तो इसकी देखें नीचे से जो स्लिट पट्टी थी वो भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बिल्कुल उसकी लेंथ में कोई फर्क नहीं आया। पट्टी भी हमारी फिनिशिंग के साथ देख नीचे बच गई है और ऊपर से हमारा डिजाइनर नेक भी तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खूबसूरत स्टाइलिश और नए डिजाइन के साथ। तो अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।